राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। जयपुर सीकर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सीकर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक डूब गया है। उदयपुर में घर दुकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 23 अगस्त से पानी भरा हुआ है। खेरवाड़ा जाडौल मार्ग NH 927 पर सोम नदी का पानी आने से रास्ता बंद है। सवाईमाधोपुर में बारिश के बाद करीब 50 फीट जमीन धंस गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में कहा कि मेरे देश के छोटे उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, सभी के लिए मैं आपसे बार बार वादा करता हूँ, आपके हित मोदी के लिए शुरू हो रही है। उन्होंने ट्रम्प के लिए टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि मेरी सरकार छोटे उद्यमियों, किसानों और पशुपालकों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगी। चाहे कितना भी दबाव आए, हम झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। अमेरिका भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगा रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर कांग्रेस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, दुनिया ने देखा कि हमने पहलगाम का बदला कैसे लिया। 22 मिनट में सब कुछ साफ कर दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर की तवी नदी में बाढ़ के हालात को देखते हुए मानवीय आधार पर पाकिस्तान को इसकी जानकारी दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कदम पूरी तरह से मानवीय सहायता के मकसद से उठाया गया है। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने रविवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को बाढ़ की जानकारी दी। रूस से भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। रविवार को रूस की सरकारी समाचार एजेंसी TAS को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां तेल वहीं से खरीदेगी जहां उन्हें सबसे अच्छा सौदा मिलेगा। उन्होंने भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफ को बेबुनियाद बताया है। ट्रम्प ने रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। इससे पहले ट्रम्प ने जुलाई में भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जिससे आने वाले दिनों में भारतीय सामान के आयात अमेरिका में 50% टैरिफ देना होगा। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 10वां टेस्ट टला। ग्राउंड रिपोर्ट में खराबी पता चली। कल सुबह 5 बजे होगी लॉन्चिंग। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन शनिवार देर रात रूस के कुर्स्क क्षेत्र के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन का हमला किया। यह घटना तब हुई जब यूक्रेन अपना 34वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था। रूस ने आरोप लगाया कि हमले में न्यूक्लियर प्लांट में आग लगी। रूसी अधिकारियों ने बताया कि रात भर में कई बिजली और एनर्जी प्लांट पर भी हुए हैं। हालांकि न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग को जल्दी बुझा लिया गया है और कोई घायल नहीं हुआ। हमले में बस एक ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रात भर में 95 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। दूसरी ओर यूक्रेन ने कहा कि रूस ने रात भर में 72 ड्रोन और एक क्रूज मिसाइलें दागी, जिसमें से 48 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। नेवल डाइकयार्ड में अपरेटिक्स के 286 पदों पर भर्ती। 8वीं 10वीं पास को मौका, कोई एज लिमिट नहीं। बिहार में लैब टेक्नीशियन के 1076 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। एज लिमिट 37 साल, बिना इंटरव्यू की सिलेक्शन। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गाड़ी की रजिस्ट्री सर्टिफिकेट रिन्यू कराने जैसे 37 काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। न RTO के चक्कर लगाने होंगे, न किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। गाड़ियों की NOC मुफ्त में और ड्राइविंग लाइसेंस महज 200 रुपये में बन जाएगा। अन्य कार्यों के लिए निर्धारित फीस की चुकानी होगी। अगर आपको भी डेली न्यूज सबसे पहले देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।